छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ सुबह से ही ईडी की रेड पड़ी हुई है। आपको बता दें, भिलाई निवास और मुख्यमंत्री रायपुर निवास में जो पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, वहाँ दोनों ही जगह सीबीआई की जो रेड है वो लगी हुई है। और आपको बता दें कि सीबीआई की जो पूरी टीम है वो अंदर जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उनके निवास के बाहर बड़ी संख्या में आ चुके हैं। समर्थकों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। उनके सीबीआई के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है, धरने पर बैठे हुए हैं भूपेश बघेल के समर्थन में। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। दूसरी बार है जब रेड पड़ी है, क्या कुछ कहेंगे और लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से सीडी के मामले में भूपेश बघेल जी को फंसाने का प्रयास किया गया, माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दी। जिस प्रकार से ईडी ने भूपेश बघेल जी के यहाँ रेड की, कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई आई है और किनके इशारों पर आ रही है, पूरे देश में किनके इशारों पर ये एजेंसियां चल रही है, ये पूरा देश नहीं, आज पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनकी गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ में इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। उसी का उदाहरण है, मिलने वाला कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि भूपेश बघेल जी का लगातार कद बढ़ रहा है। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बने, पंजाब के प्रभारी हैं, 2 साल में चुनाव हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में अलग अलग प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार जहां बनी, जहां विधानसभा के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी कांग्रेस की सरकार के समय, उन योजनाओं को घोषणा पत्र में हम लोगों ने लागू किया और वहां कांग्रेस की सरकारें बनी। और यही भय और डर है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं, अब कुछ कर नहीं पा रही। लोगों को गुमराह करने के लिए ये रेड के माध्यम से बदनाम करना चाहती है भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ सफल होने वाले नहीं। हम तो 12 महीने 24 घंटा जनता के हक और अधिकार की लड़ाई, हमारे नेता हम लोग सड़क पर और हमारे नेता विधानसभा में लड़ते हैं, तो इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब कांग्रेस के साथ ही आज भूपेश बघेल जी के साथ खड़े हैं और वो लगातार उनका कद बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ भयभीत भारतीय जनता पार्टी इसी से है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जांच में सहयोग करें। अरे ज़बरदस्ती आप किसी के घर में सीबीआई भेज देंगे, उसके घर के कपड़े को पलटेंगे, उसके घर की गाड़ियों को तलाशी लेंगे, उसके घर में आप गायों के चारा जाने से रोकेंगे, उसके घर में आप सूटकेस लेके जाएंगे, बोलेंगे डरते क्यों हो? तो मुख्यमंत्री के भी यहाँ भेज दें। अरे पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, केंद्र में पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि महादेव सट्टा बंद हो गया है क्या? महादेव सट्टा के सरगना को इंडिया लाने की जवाबदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह की है। क्यों डर रहे हैं? क्यों संरक्षण दिए? कितना पैसा मिलता है? छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा से मुख्यमंत्री कितना पैसा लेते हैं? विपक्ष को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि कल ही सुशासन पे कड़ा प्रहार किया तो बिलबिला गए। कल ही भूपेश बघेल जी ने इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सबके सामने मीडिया में बाइट दिया, विधानसभा में धान घोटाले को उजागर किया, पंजाब में जाके कांग्रेस के सांगठनिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब भी ईडी को इन्होंने भेजा था, हमारे 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पे हमारे कार्यकर्ताओं के छापेमारी करवाई थी। आज अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता, भूपेश बघेल जी उसके ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं। आज वो दिल्ली जाने वाले थे, उनको रोकने के लिए यहाँ पे सीबीआई को भेज दिया। तो ये डर नहीं है तो क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। सीधे मुकाबला नहीं कर पाते तो सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। देश की जनता इसको बेहतर ढंग से समझ चुकी है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का डर बताता है जो यहाँ सीबीआई आई है, भारतीय जनता पार्टी का डर बताता है जो ईडी आई हुई है। अरे पिछली बार क्या हुआ था? नोट गिनने की बड़ी वाली 5 मुखी मशीन लेके भेजे थे, अब पैसा कितना मिला? 30 लाख रुपये। 200 एकड़ के किसान के घर में 30 लाख रुपये मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं तो और क्या है? विधानसभा में लगातार अलग अलग मामले उठाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्या उसी के कारण सीबीआई और ईडी पीछे पड़ी हुई? निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही सवाल भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में उठाया था कि इस प्रदेश के 18 लाख गरीबों को जो आपने आवाज़ देने का वादा किया था, कितने आवाज़ दिए हैं? दूसरे ईडी पहुंच जाती है भूपेश बघेल जी के यहाँ। भूपेश बघेल जी ने कल जशपुर के गरीबों की आवाज़ उठाया कि 3 महीने से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है।
आज सीबीआई आ गई है। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सरकार जनता के हित में काम करना नहीं चाहती, विपक्ष जो जनता की आवाज़ उठा रही है उसको दबाना और कुचलना चाहती है। और पूरे प्रदेश में आज इस बात की चर्चा होती है कि भूपेश बघेल जी के जो सरकार थे और आज साय जी की सरकार हैं, इसमें बेहतर कौन है? तो प्रदेश की जनता भूपेश सरकार को बेहतर मानती है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा के लिए काम किया है, अरे साय जी तो बिहार बात चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के राजगीत को बंद करवा दिए हैं, छत्तीसगढ़ गमछा बदल दिए हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति में काम नहीं करते हैं, विश्व आदि दिवस के दिन जाते हैं। तो जनता तुलना कर रही है, भूपेश बघेल जी का छवि बेहतर निखर कर सामने है, बेहतर जनता के बीच में है। इसी छवि को डेंट करने के लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार भाजपा ने षड्यंत्र रचा हुआ है। लेकिन भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, किसान नेता हैं, वो आपदाओं से लड़ना जानते हैं। ये सीबीआई, ईडी, आईटी को तो माननीय न्यायालय ने तोता कर दिया है। ये कितना भी उसका दुरुपयोग कर ले, न कांग्रेस डरेगी, न पत्रकार डरेंगे, न बैंकर डरेंगे। जनता इस तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है। लगातार जो जांच की कार्यवाही है वो जारी है। आपको ये भी बता दें कि इसके पूर्व भी जो ईडी की टीम थी वो पहुंची हुई थी भिलाई निवास में, और आज सीबीआई की जो टीम है भिलाई निवास में और रायपुर निवास में पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो कार्यवाही है, ये जो जाँच है, कब तक चलती है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।